नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत में जो भी चीज पहला हुआ है, जैसे कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है ना, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पहली बार खुला है भारत में पहला, तो इन सारी चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत में 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है करके पूछ रहा है। ठीक, तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है आपका? सी ऑप्शन मिजोरम। कौन सा बना है? सी ऑप्शन आपका मिजोरम बना है। ठीक, पूर्ण रूप से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? रियल टाइम वन चेतावनी क्या की है? शुरू की है, जो कि किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई बेस्ड है। तो इसे किसने शुरुआत किए हैं? मध्य प्रदेश, एमपी ने किए हैं। किसने किए हैं? मध्य प्रदेश ने। ठीक, वन टाइम एआई संचालित रियल टाइम वन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन जो बना है, मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? ठीक, देश का पहला ऐसा कौन सा शहर है जो भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो कौन सा शहर है वो आपका? इंदौर। कौन सा शहर है आपका? वो इंदौर। सबसे क्लीनेस्ट सिटी में भी इसको गिना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है एआई आधारित स्कूल पे बेस्ड वाला क्वेश्चन है। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? जो क्लास 10वीं मतलब 10th क्लास के हैं उन छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा, जनरल देखा जाए तो रोबोटिक्स कब पढ़ते हैं? जब इंजीनियरिंग करते हैं तो मैकेनिकल में रहता है रोबोटिक्स सब्जेक्ट है ना, या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले लोग करते हैं रोबोटिक्स, है ना। तो करने वाला पहला राज्य कौन सा? इनको क्लास 10 में ही इसकी नॉलेज दे देंगे, है ना। तो कौन सा राज्य है आपका? केरल। कौन सा राज्य है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? केरल। केरल ऐसा पहला राज्य होगा जो 10वीं के सभी छात्रों को क्या कर रहा है? रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर रहा है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी। देखिए पहली महिला अधिकारी है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट में फतह करने वाली सीआईएसएफ की ना, सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन है आपकी? गीता समोता। कौन है? गीता समोता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? विदेशी विश्वविद्यालयों वाला, ठीक, देसी नहीं, विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाएगा आपका? डी ऑप्शन, नवी मुंबई महाराष्ट्र में विदेशी विश्वविद्यालयों वाला। ठीक, विदेशी विश्वविद्यालयों वाला। अब देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? ठीक, भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है कहाँ? पूर्वोत्तर साइड में बोल रहा है भारत की। ठीक, तो कहाँ पे है ये आपका? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। अब देखिए भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म
हुआ है, तो कौन से राज्य में हुआ है पूछ रहा है। तो ये आपका कहाँ हुआ है, आइजोल मिजोरम में। कहाँ पे हुआ है आपका, आइजोल मिजोरम में हुआ है। कौन सा बच्चा, जनरेशन बीटा का बच्चा। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले भारतीय वकील। अब देखिए यहां भी पहले भारतीय वकील पूछ रहा है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025, ठीक, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पहले भारतीय वकील कौन बने हैं, भुवन रिंभू। पहले भारतीय भुवन रिंभू जी बने हैं, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान के पहले भारतीय वकील कौन है, भुवन रिंभू। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है IIFT पहला विदेशी परिसर कहाँ पे स्थापित करेंगे बोल रहे हैं, दुबई में। कहाँ पे, दुबई में स्थापित करेंगे बोल रहे हैं, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक। कहाँ पे स्थापित करेंगे, पहला भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, पहला विदेशी परिसर कौन कर रहे हैं, IIFT कर रहे हैं। कहाँ, पहला विदेशी परिसर कहाँ पे कर रहे हैं, दुबई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड कौन सा, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है। देश का जो पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में जारी किया गया है, तो कौन से नगर निगम में, गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है आपका, गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश में, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। अब देखिए एटीएम मशीन जगह जगह लगे रहती है स्थानों में, पर ट्रेन में पहली बार एटीएम मशीन कौन से बैंक संस्थान ने लगाया है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। देखिए 12वें नंबर का, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है। तो कौन सा बैंक बना है आपका, कौन सा बैंक बना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन बना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, ठीक, कौन सा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर नया पंबन ब्रिज, बी ऑप्शन, नया पंबन ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। कौन सा है, अब कहाँ पे है, कहाँ पे है स्थान आप लोग बताइएगा, ठीक। कहाँ पे है स्थान आप लोग बताइएगा इसको कमेंट करके, ठीक। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, कहाँ है, नया पंबन ब्रिज है, कहाँ, कौन से स्थान में है, वो आप लोग बताइएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन, ठीक, देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा। तो कहाँ प्रारंभ होगा आपका, एम्स दिल्ली में। कहाँ पे, एम्स दिल्ली में पहली स्वदेशी MRI मशीन है। पहले जितनी भी MRI वाली मशीन आती थी बाहर से एक्सपोर्ट करते थे ना, इंपोर्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, एम्स दिल्ली, ठीक। बाहर से मंगाते थे पहले जितनी भी MRI वाली मशीन आती थी, पर अभी खुद पहली स्वदेशी MRI मशीन बनाए हैं, जिसका परीक्षण कहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, एम्स दिल्ली में। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य या फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। तो ये आपका कहाँ पे, ये भी मध्य प्रदेश है, इसका राइट ऑप्शन रीवा में। कहाँ पे, रीवा में। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है, कहाँ पे, रीवा, मध्य प्रदेश में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा 1947 से चली आ रही बहसों और कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला पहला राज्य। मतलब ये क्या करेगा कि कोई भी जैसे विधानसभा है, उनकी विधानसभा है जो राज्य है, 1947 से जो भी बहस या कार्यवाही चले आ रही है उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो
एक सर्चेबल इंजन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, तो पहला राज्य कौन सा बन गया आपका? पंजाब। ठीक, पंजाब ऐसा राज्य बन गया है जो क्या कर रहा है 1947 से चली आ रही जितनी भी बहसें हैं करवाई है उनको सर्च करने के लिए सर्च इंजन, सर्चेबल इंजन क्या कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं। कौन? पंजाब। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ट्रेन से रिलेटेड दो क्वेश्चन अभी तक पढ़ लिए। एक देखे हम लोग कि ट्रेन में क्या कर रहे हैं? एटीएम मशीन स्थापित कर रहे हैं, तो कौन कर रहे थे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, और अभी दूसरा वाला क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो कौन से मार्ग पर चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन जो है? वो जिंद सोनीपत। कहाँ पे चलेगी? जिंद सोनीपत। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? तो कहाँ का है ये? नेपाल का। कहाँ का है? नेपाल का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ का मृत ग्लेशियर घोषित किए हैं एशिया का पहला? तो नेपाल आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कौन सा? लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आपका एलएलएम है, किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो कौन से स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है इसको? सर्वम एआई द्वारा। ठीक, सर्वम एआई द्वारा इसको क्या कर रहे हैं? विकसित कर रहे हैं घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को। ठीक, किसको? भारत का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। कौन सा स्टार्टअप? सर्वम एआई। अब देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। अब देखिए एटीएम से रिलेटेड यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए हमारे। एक क्वेश्चन कौन सा था? ट्रेन में जो एटीएम लगा रहे हैं वो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र करके देख लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? गोल्ड सिक्का। किसने लॉन्च किया है? गोल्ड सिक्का। आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 21वें नंबर का क्वेश्चन, मई 2025 में भारत में पहला मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट पीटीसी का सूचीबद्ध किया गया है। तो कहाँ पे मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट को कहाँ पे सूचीबद्ध किए हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे? एनएसई में क्या किया है? मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट पीटीसी को सूचीबद्ध किए हैं। किसमें किए हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। बाईसवें नंबर का क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा, क्या बोल रहा है? मतलब कि भारत में ऐसा कौन सा विधानसभा रहेगा जिसको पूरी तरीके से किससे? सौर ऊर्जा से संचालित करेंगे। तो कौन सा ऐसा पहली विधानसभा बन जाएगी? दिल्ली विधानसभा। कौन सा विधानसभा? दिल्ली विधानसभा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का, दिल्ली विधानसभा, जिसको क्या करेंगे? पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित करेंगे। ठीक, मई 2025 में। अब देखिए 23वें नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत में पहली बोल रहे हैं ना, पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना हुई, तो कहाँ आयोजित की गई? दो तीन क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए पहली बार क्या हुआ है? तटीय और जल पक्षी जनगणना हुई, ये पहला एक तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आयोजित कहाँ हुई? तो आपका कहाँ हो जाएगा? जामनगर गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा? जामनगर गुजरात। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय अश्विन वैष्णव जी एक किताब लिखे हुए हैं, मैंने एक लेक्चर पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, जिसमें क्या है? पुस्तकें और लेखकों के नाम। ठीक, तो भी क्या है? करेंट से रिलेटेड है कि कौन से राइटर कौन सा बुक लिखे हैं करके, तो वो भी आपका क्या है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अश्विन वैष्णव जी किताब लिखे हैं। किताबों का विमोचन कौन किए हैं? जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री, इसको कौन किए थे? राजनाथ सिंह जी। और अमित शाह जी कौन सी बुक का विमोचन किए थे? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख करके एक बुक था, उसका विमोचन किए थे। तो इन सभी चीजों को मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो उसका भी लेक्चर आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो आते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन
केंद्रों का क्या कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, भारत के पहले, ठीक, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं। तो कहाँ पे कर रहे हैं, आपका नोएडा बेंगलुरु दोनों में कर रहे हैं, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, नोएडा बेंगलुरु दोनों में कर रहे हैं 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन, ठीक। कौन कर रहे हैं, अश्विन वैष्णव। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 25वां नंबर का। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे, तो कौन बनेंगे, शुभांशु शुक्ला। देखिए किसी भी कार्य का शुभारंभ हम लोग करते हैं ना, कोई भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए कार्य का शुभारंभ करके, तो ऐसे ही पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहली बार जाने वाले है ना, पहले भारतीय, तो शुभारंभ ही करे तो शुभांशु शुक्ला, ऐसे करके लिंक करके याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आपका, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। और देखिए ये सब न्यू करेंट अफेयर्स है ना, न्यू डाटा है, तो न्यू डाटा आप लोग को चाहिए तो आप लोग एडियो का जो क्लासेस चल रहा है या फिर एडियो की टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसको भी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि सर सिद्धांत बताते हैं टीओटी का सिद्धांत, ठीक, टीओटी का सिद्धांत। तो परीक्षा इतना नजदीक है, आप लोगों का थ्योरी का तो हो ही गया होगा है ना कंप्लीट। अब क्या लगाना है आप लोग को, ऑब्जेक्टिव, और क्या देना रहता है आप लोग को, टेस्ट सीरीज। तो ये तीनों सिद्धांत को पकड़ के अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग का पेपर क्या हो जाएगा, निश्चिंत ही निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।